आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का मॉडल क्वेश्चन पेपर। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 2025 के लिए जारी कर दिया है। एक एक करके हम लोग प्रत्येक सब्जेक्ट का देखेंगे। आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 के मैथ्स का सेक्शन ए। सेक्शन ए में टोटल 30 क्वेश्चन हैं और ए बी सी डी 4 सेक्शन में क्वेश्चन है। टोटल 52 क्वेश्चन है। एक एक करके क्वेश्चन का चर्चा करेंगे। आज हम लोग सेट 1 का सेक्शन ए देख रहे हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग डिस्क्रिप्टिव रूप में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है पी एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस 27 के शून्यक हैं। इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ रहा है क्वेश्चन में। कोई ऑप्शन को हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग इसका सैद्धांतिक रूप से इसका चर्चा करेंगे। तो इसको बनाएंगे हम लोग एक्स का स्क्वायर माइनस 27 को जैसे जानते हैं हम लोग 3 × 3 × 3 गुणनखंड करने पर होगा, अर्थात 3 बाहर आएगा, 3√3। तो 27 का स्थान में 3√3 का स्क्वायर हुआ। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इसका फार्मूला में सेट हुआ, जिसका होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, कर दिए इक्वल 0। अब x बराबर इसको उधर ले जाएंगे और हम लोग माइनस 3√3, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस 3√3, अर्थात प्लस माइनस 3√3। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये आप लोग को मिलेगा, इसमें टिक मार लेंगे। ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन है यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक अक्ष को 3 बिंदुओं पर परिच्छेद करता है तो इसमें कितने शून्यक होते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी ग्राफ एक शख्स को जितना बार काटता है 1 2 3 वही उसकी शून्यकों की संख्या होती है। तो 3 बार काटेगा तो शून्यकों की संख्या 3, 4 बार काटेगा शून्यकों की संख्या 4, 5 बार काटेगा तो शून्यकों की संख्या 5। ये एक शख्स को जितना बार काटता है वही उसके शून्यकों की संख्या। तो यहाँ बोला 3 बिंदुओं पर काटती से शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, ऑप्शन में 3 में टिक मार लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। हम जानते हैं 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्या होती, अनंत जिसको कहते हैं। ठीक है। अच्छा, 2 क्रमिक मतलब लगातार सम संख्याओं के एचसीएफ क्या होगा। 2 क्रमिक सम संख्या का मतलब हुआ 2 4 6 8, है ना। तो 2 क्रमिक संख्या मतलब 2 का क्रमिक क्या पड़ा, 4। 2 और 4 का सबसे पहले देखेंगे हम एचसीएफ। वह दोनों संख्या कैसे, वह छोटी छोटी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या होती है, दिया गया संख्या को दोनों से विभाजित हो। 2 4 का किसका पढ़ा में 2 और 4 दोनों होगा, 2 4 6 का वह कौन सी ऐसी संख्या है जो 4 से भी विभाजित होगा, 6 से भी, तो 2। ठीक है। और 6 का होगा क्रमिक 8, तो वह कौन सी संख्या है जो जिसका पढ़ा में 6 भी आएगा 8 भी आएगा, तो कौन होगा, 6 और 8 में, है ना। तो अगर देखेंगे 2 और 4 में, 2 और 4 में देखेंगे तो कौन संख्या जिसका पढ़ा में 2 भी आएगा 4 भी आएगा, तो 2 आएगा। 4 का क्रमिक 6 पड़ेगा, तो वह कौन सी संख्या है जिसका पढ़ा में जिसका टेबल में 4 भी आएगा 6 भी आएगा। 2 कौन संख्या जिस 4 को भी विभाजित करेगा 6 को भी विभाजित करेगा, तो 2 होगा। उस तरह 6 और 8 का देखेंगे हम लोग, 6 और 8 का कितना होगा, कौन संख्या जिसका टेबल में 6 भी आएगा 8 भी आएगा, 2 3 6 2 4 2 होगा। मतलब 2 क्रमिक सम संख्याओं का जो एचसीएफ होता है हमेशा कितना होता है, 2 होता है। ठीक है। 2 4 क्वेश्चन नंबर 5, 2 4 एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव हैं। तो उसके अनेक होंगे, है ना। 2 4 वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, अनेक होते हैं, याद रखना है। ठीक है। अच्छा, असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होती है। असंगत मतलब हल नहीं होता है, तो उसका क्या होती है, समांतर। अगर प्रतिच्छेद करेगी तब तो एक हल हो जाएगा, और उसी भी रेखा पर जाएगी तो अनेक हल होगा। तो 3 तरह की रेखा होती है ना। अगर एक हल होने के लिए प्रतिच्छेद करना चाहिए, अनेक हल होने के लिए समपाती होना चाहिए, है ना, जो कि संगत होता है। ये दोनों क्या होता है, संगत होता है। लेकिन जब असंगत होती है अर्थात हल नहीं होता है तो समांतर रेखा हो जाती है, कहीं एक दूसरे से नहीं कटेगी, है ना। इसलिए इसका ऑप्शन में हम लोग टिक मार लेंगे समांतर में। ठीक है। असंगत समीकरण, तो संगत का जो होगा 2 ठो, एक तो होगा प्रतिच्छेदी और एक तो होगा समपाती, उसी में जाने वाला है। लेकिन असंगत होगा उसका समांतर हो जाता है, उसको याद कर लेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे। ठीक है।
तो 7 में हम लोग देखेंगे, 7 में क्वेश्चन दिया हुआ है कि x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का एक मूल है, कौन सा है, मतलब इसका मूल निकालना है। ठीक है, इसका क्या निकालना है, मूल निकालना है। तो समीकरण हम लोग मूल निकालने के लेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1, ये कैसे आया। ठीक है, एक्स का स्क्वायर लिख दिए, अब 2 को गुणनखंड करेंगे, 2 1 जा 2 हुआ, 2 हुआ, 1 1 हुआ। अब इसमें दोनों में माइनस देने पर, ठीक है, जोड़ने पर इतना आ रहा है, -3 आ रहा है, इसलिए इसको हटा के इसके जगह में -2x माइनस 1x लिखे, प्लस देखिए इसको 2 को लिख दिया। अब इसमें से कॉमन निकालें हम लोग, एक्स का स्क्वायर और 2x से x आया, तो यहाँ पर x बच गया, यहाँ पर 2 बच गया। ठीक है, और 1 और 2 में कॉमन निकाले तो 1 आया, यहाँ पर x बच गया और माइनस प्लस माइनस 2 बच गया। ठीक है, अब ये दोनों में से एक को कॉमन फिर लिए हम निकाले, x माइनस 2 आ गया बाहर, x माइनस 2 आया, तो यहाँ पर क्या बच गया है, x बच गया है, यहाँ पर क्या बच गया है, 1 बच गया। अब x के साथ जो 2 है वो उधर चल गया तो +2 होगा, और इसको उधर आ जाएगा तो +1 होगा। तो इसका जो मूल हुआ 2 होगा, 2 और 1। तो हम लोग का ऑप्शन जो दिया हुआ है कि एक मूल है, इसमें से एक कौन है, तो 1 2 3 5, तो हम लोग टिक मार लेंगे किसमें, 2 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिसके वर्गों का योग 290 है। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, विषम पूर्णांक जो होता है 1 3 5 7 9, ठीक है, 2 का अंतर होता है, मतलब पहला x तो दूसरा x प्लस 2 होगा, क्योंकि पहला 1 होता है, दूसरा 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 2 बढ़ रहा है ना, इसलिए पहला x लिए तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 2, पहला x दूसरा x प्लस 2, तो पहला दोनों को वर्गों का योग, मतलब x का स्क्वायर और x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इतना बराबर कितना हुआ, 290। x का स्क्वायर हो गया, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर में a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर है ना, इसमें सेट कर दिए, बराबर 290 उतारे, x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर उतार दिए, 2 2 जा 4x प्लस 2 2 जा 4 हो गया। ठीक है, अब x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर हुआ, 2x का स्क्वायर और 4x को उतारे, प्लस ये 4 हुआ, और इसको इधर लाए तो माइनस 290 हो, बराबर 0। अब 2x का स्क्वायर, ठीक है, अब 4x है ना, अब इसमें से इसको घटाएंगे, अलग अलग चिन्ह है इसलिए प्लस माइनस में माइनस करेंगे, 290 में 4 घटेगा 286 होगा, बड़ी संख्या का चिन्ह बैठाएंगे 286। अब ये तीनों में 2 में 4 में 286 में कॉमन निकाले, 2 निकला, तो यहाँ पर भाग देते जाएंगे, तो यहाँ पर 2 कॉमन निकाले, x का स्क्वायर बचेगा, 2 दूना 4, 2x बचेगा, माइनस 2 का 2, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 143 हो जाएगा, बराबर 0 हुआ। अभी इसको उतार देंगे समीकरण को, x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 43, और ये 2 को हटा दिए, 0 के नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब x का स्क्वायर हुआ, अब 143 को हम लोग तोड़ेंगे, 143 को तोड़ेंगे तो 11 का 11, 11 तिया 33, 11 और 13 हुआ। ठीक है, 11 13 से हमको 2 लाना है, तो इसमें प्लस देना होगा और इसमें माइनस देना होगा, तो यहाँ पर हम इसके जगह में 2x के जगह में लिख दिए प्लस 13x और माइनस कितना x 11x, इसको घटाने पर निश्चित है कि इतना 2x के बराबर होगा, माइनस दे के 43 143 लिख दिए। अब ये दोनों में कॉमन निकालेंगे हम लोग, तो x कॉमन होगा, x प्लस 13 माइनस 11 कॉमन लिए x प्लस 13, क्योंकि ये दोनों हमेशा ध्यान देंगे ये दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब x प्लस 13 और x प्लस 13 में एक तो कॉमन निकाल, x प्लस 13 हुआ, तो यहाँ x बचा और यहाँ पर -11 बचा। अब x बराबर निकाले तो 13 को उधर लेगा -13, 11 को उधर लेगा +11, तो पहला संख्या 11 हो गया। अभी अमान्य हो जाएगा, अमान्य इसलिए होगा कि हम लोग को बोला है धनात्मक, तो धनात्मक में कौन होगा, 11 होगा, तो दूसरा इससे 2 ज़्यादा होगा, क्योंकि पहला हम लोग x लिए हैं, दूसरा x प्लस 2, तो पहला जब हम लोग 11 निकाले हैं तो दूसरा कितना होगा, 11 प्लस 2 कितना 13, तो 2 संख्या हम लोग को क्या क्या होगा, 11 और 13 हो गया। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 9 में है, निम्नलिखित में कौन एपी है समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी उसको कहते हैं जिसका क्रमिक पदों का अंतर समान हो। इसमें देखेंगे 4 में 2 घटाएंगे 2 होगा, 8 में 4 घटाएंगे 4 होगा, इस तो अलग हुआ, इसमें अलग इसमें अलग नहीं हुआ। अब इसमें देखेंगे 3 में 1 घटाएंगे 2 हुआ, 9 में 3 घटाएंगे 6 हुआ, अलग अलग हुआ नहीं होगा। अब इसमें देखेंगे है ना, 4 में 1 घटाएंगे 3 होगा, 9 में 4 घटाएंगे 5, अलग अलग हुआ नहीं होगा। लेकिन इसमें देखेंगे हम लोग, इसमें अगर देखेंगे -6 में घटाएंगे हम -10 को, ठीक है, -10 को घटाएंगे तो हम लोग को कितना होगा, -6 होगा, प्लस कितना हो जाएगा, माइनस प्लस 10 अर्थात 4 हुआ। उसी तरह से अगर हम घटाएंगे -2 में
-2 में घटाएंगे हम किसको, -6 को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -2 हो गया, माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, यहाँ भी 4 हुआ, बराबर हो रहा है। उसी तरह से 2 में घटाएंगे, 2 में माइनस, तो इधर फिर से माइनस माइनस, 2 में घटाएंगे हम लोग -2 को, 2 हो गया, +2 हो गया, बराबर 4 हो गया। इस तरह से हम देख रहे हैं तीनों में क्या आ रहा है, 4 4 आ रहा है, अर्थात सार्वंतर आ रहा है 4, इसलिए हम लोग का समांतर श्रेणी ये हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 4 7 10 डॉट डॉट के 18वें पद का मान क्या होगा। 18वां पद का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, a + 17d लिखेंगे। 17वां पद का a + 16d लिखेंगे, एक कम कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि 18वां पद निकालना है, a + 17d हो गया। ठीक है, तो a मतलब पहला पद 1 लिख लीजिए, 17 गुना d का मान हम लोग बैठाएंगे घटा के, 4 में 1 घटाएंगे कितना, 3, यहाँ से घटाएंगे 3, 3 आ रहा है, इसलिए d का मान कितना बिठा दिए, 3। अब 1 उतार दिए, 17 × 3 = 51 हुआ, 51 और 1 कितना हो गया, 52। ठीक है, ऑप्शन में टिक मार लेंगे। इस तरह से हम लोग फर्स्ट क्लास में हम लोग 10 क्वेश्चन को सोल्व कर लिए। फिर अगला क्लास में हम लोग 11 से 20 या तो हो सके तो 30 तक क्वेश्चन करेंगे। इसी तरह से धीरे धीरे हम लोग जो है सो मैथ्स का पहले कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, जितना भी सब मॉडल क्वेश्चन को सही रूप से चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, और जो भी नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला वीडियो जब भी आए इसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुँच जाए और आप अच्छे से तैयारी कर सकें। थैंक यू।